नमस्कार। जन्म कुंडली में सूर्य देव जो ग्रहों के राजा हैं, वो आपके किस भाव में स्थित हैं और क्या फलादेश करेंगे, इस बारे में आज बातचीत करते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान के मालिक हैं और पंचम स्थान में सिंह राशि बनती है। जन्म कुंडली में सूर्य देव को मेष राशि में उच्च का माना जाता है और तुला राशि में ये नीच के होते हैं और कारक माना जाता है सूर्यदेव को लग्न का। आत्मा के कारक सूर्य ग्रह जो यश, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने वाले हैं, सरकारी उच्च पदों को देने वाले हैं, वो सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित हैं और किस भाव के स्वामी हैं, उसके बारे में आज हम देखते हैं कि किस भाव में जाकर के क्या फलादेश करेंगे। अगर जन्म कुंडली के पहले स्थान में सूर्य देव विराजमान हैं तो ये यहाँ के कारक हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि बनती है यहाँ पर, और मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के माने जाते हैं। जन्म कुंडली में अगर शुभत्व को धारण करके सूर्यदेव लग्न में विराजित होते हैं और मित्र राशि में हैं, कारक हैं, तो ऐसे सूर्यदेव सरकारी उच्च पद पर आसीन करने में आपको सहायक बनते हैं। साथ ही ये जातक को बहुत परिश्रमी बनाते हैं और जातक क्रोधी भी होता है। और यही सूर्य अगर शुभत्व को धारण करके लग्न में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, लेकिन अगर अशुभ हैं तो ये फल विपरीत हो जाएगा। मतलब सूर्यदेव आपको चिड़चिड़ा बनाएंगे, क्रोधी बनाएंगे, तुनक मिजाजी बनाएंगे और आप अपने कार्यों में स्थिरता नहीं पाएंगे। पहले भाव में बैठा हुआ कारक सूर्य जातक को स्वाभिमानी बनाता है और कठोर परिश्रम करने वाला होता है। अगर अशुभ है तो जातक को प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य के मंत्रों का जाप करने से, साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करने से भी फायदा मिलता है। जन्म कुंडली के अगर दूसरे भाव में सूर्य देव विराजमान हैं और उस लग्न में वो कारक हो रहे हैं, शुभत्व को धारण किए हैं, मतलब मित्र राशि में हैं, अंश बल से मजबूत हैं, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है उन पर, तो ऐसे सूर्यदेव जातक को बहुत परिश्रमी बनाएंगे और धनवान बनाएंगे, भाग्यवान बनाएंगे। साथ ही ऐसा जातक अपने परिश्रम से कमाए हुए धन के द्वारा अपने कुटुंब का पोषण करने वाला होगा, अपने कुटुंब को साथ लेकर के चलने वाला होगा। ऐसा जातक अपने परिवार में सुख समृद्धि देने वाला होगा, भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने वाला होगा। कुल मिलाकर के धन भाव पर अगर अच्छे सूर्य बैठे हैं, शुभत्व को धारण करके बैठे हैं, तो जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अशुभ सूर्य बैठे हैं, मतलब इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, ये अंश बल में कम है, कारक नहीं है उस लग्न में, तो ऐसा जातक बहुत झगड़ालू किस्म का होता है, बहुत तुनक मिजाजी होता है, बात बात में क्रोध करने वाला होता है। ऐसे जातक का अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ तालमेल अच्छा नहीं होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अशुभ सूर्य होने पर जातक को संपत्ति संबंधित विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा सूर्य संपत्ति संबंधित विवाद में भी जातक को फंसा सकता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर शुभ सूर्य बैठने से ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होगा, परिश्रमी होगा और साथ ही वो अपने परिवार का पोषण करने वाला होगा अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर। ऐसे जातक पर दैवीय कृपा होती है। तीसरे भाव में सूर्य को कारक माना जाता है, तो ऐसा जातक अपने पराक्रम और परिश्रम के बल पर अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसके पास नहीं था। तीसरे भाव में अशुभ सूर्य होने पर जातक को अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। ऐसे जातक को बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों मित्रों से समझ करके मिलना चाहिए, मतलब दोस्ती समझ करके करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर संभावना बनती है कि ऐसे जातक के मित्र बाद में कपट करें या झूठ बोले या उसको धोखा दे किसी बात में। जन्म कुंडली के अगर चौथे भाव में सूर्य बैठा है तो ऐसा जातक बहुत स्थिर दिमाग का होगा, अपनी मेहनत की कमाई से हर सुख सुविधा जुटाने वाला होगा, अपने माता पिता का सेवक होगा। ऐसा जातक साधना और पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान देगा। ऐसा जातक बहुत दयालु और परोपकारी भी होगा। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि बनती है, जिसके अधिपति चंद्रमा है। अगर ऐसे में सूर्य जाकर के बैठता है तो सूर्य आत्मा का कारक है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण में आता है, तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा और उसका पूजा पाठ में भी मन लगेगा। कुल मिलाकर के सुख समृद्धि के साथ शांति पूर्वक अपने जीवन को अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ व्यतीत करेगा। और अगर यहीं पर अशुभ सूर्य है तो जातक हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा, धन का भी नाश होगा,
पैतृक संपत्ति का भी नाश होगा, भाइयों से बैर होगा, मनमुटाव होगा, माता पिता अस्वस्थ होंगे, ऐसे में भी धन का व्यय होगा। कुल मिलाकर के अशुभ सूर्य चौथे भाव में अच्छा नहीं होता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव पर अगर सूर्य है, काल पुरुष की कुंडली में जन्म कुंडली के पंचम भाव में ही सिंह राशि बनती है और सूर्य देव वहां के अधिपति हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है, शुभ या अशुभ। पूर्व जन्म के कर्मों के साथ ही पंचम भाव से हम संतान को भी देखते हैं, संतान की शिक्षा संस्कार को देखते हैं, पूजा पाठ तंत्र मंत्र की सिद्धि भी देखते हैं हम, और शिक्षा को भी देखते हैं, बच्चों के संतान के संस्कार को भी पंचम भाव से हम देखते हैं। तो अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर शुभत्व को धारण करके सूर्य बैठा है तो ऐसा सूर्य जातक को बुद्धिमान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, धर्मनिष्ठ बनाएगा, परोपकारी बनाएगा और पूजा पाठ की तरफ उसका रुचि रहेगा। वो किसी कला का भी ज्ञाता हो सकता है और वह अपनी मेहनत के कमाई से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाएगा। ऐसा सूर्य हर तरह से जातक के लिए लाभदायक होगा। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर अशुभ सूर्य बैठा है तो ऐसे जातक को संतान सुख नहीं मिलता है और जातक जो है वो अपने संतान से परेशान भी होता है आगे चल करके। जन्म कुंडली के छठे भाव पर अगर सूर्य शुभत्व को धारण करके बैठा है तो सबसे पहले तो ये प्रबल शत्रुहंता योग बनता है। ऐसे जातक के शत्रु उसको देख करके घबराते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। ऐसा जातक जो है बहुत पराक्रमी होता है, बहुत न्यायवादी होता है और कठिन परिश्रम करने वाला होता है। अपनी चातुरता से, अपनी कुशलता से ही वो अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है। ऐसा जातक बहुत न्यायवादी होता है। जन्म कुंडली के छठे भाव पर अगर शुभ भत्व को धारण करके सूर्य बैठा है तो ऐसा जातक अटल विश्वास वाला होता है और जबान का भी एक होता है। ऐसा जातक अपनी मेहनत पराक्रम से, तेजस्विता से अपने शत्रुओं को परास्त करता है और धन समृद्धि भी कमाता है और अपने परिवार का पोषण भी करता है। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में अशुभ सूर्य बैठा है तो ऐसे जातक को अपने कुल की परंपराओं का पालन बहुत कड़ाई से करना चाहिए और सूर्य देव की लगातार पूजा करने से शुभ होंगे सूर्य देव। अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य देव अपने मित्र राशि में है, शुभ राशि में है या उच्च राशि में है तो ऐसा जातक सरकारी उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। 7वें घर का सूर्य जातक को आत्मरत बनाता है, अहंकार भी देता है, क्रोध भी देता है और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी देता है। लेकिन ऐसा सूर्य 7वें घर में जो विराजमान है वो सब कुछ दे करके जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल नहीं देता है या रोग बीमारी देता है, जिससे जातक चिंताग्रस्त रहता है अपने जीवन साथी के प्रति। अगर अष्टम भाव में सूर्य है और शुभत्व को धारण किए हुए है, मतलब मित्र राशि में है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है और कारक है लग्न में, तो ऐसा सूर्य जातक को धन भी देता है, सब समृद्धि भी देता है, लेकिन जातक स्वभाव से अधीर होता है, उसके अंदर धैर्य नहीं होता है। ऐसा जातक रोगी भी होता है और अष्टम भाव का सूर्य जातक के जीवन में उसको धन संचित करने में बाधा पहुंचाता है। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य अंश बल में कम है, पाप ग्रहों से दृष्ट है और सूर्य अपने मित्र राशि में नहीं है तो ये अच्छा नहीं होता है, शुभ फल देने वाला नहीं होता है। और अगर शुभत्व को धारण किए होता है तो ऐसा जातक बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसमें निर्णय लेने की क्षमता कम होती है और वो धन को संचित नहीं कर पाता है। जातक का अगर अष्टम भाव में सूर्य हो तो ऐसे जातक को कभी भी दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। जन्म कुंडली के 9वें भाव में अगर सूर्य है और शुभत्व को धारण किए हुए है तो ऐसा जातक अपनी माता पिता का सेवक होता है, सदाचारी होता है, धर्मनिष्ठ होता है, एकनिष्ठ होता है और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। ऐसा जातक अपने परिवार का बहुत सुख शांति के साथ पोषण करने में कामयाब होता है, प्रतापी होता है, जातक न्यायप्रिय होता है और साधु संतों महात्माओं का सानिध्य पाता भी है और उनकी सेवा भी करता है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में सूर्य होने पर जातक को न्यायप्रिय बनाएगा और जातक अपने बड़े भाइयों का सम्मान करने वाला होगा। अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव पर अशुभ सूर्य बैठता है तो ऐसे जातक का अपने भाइयों से भी मनमुटाव होगा, उसके स्वास्थ्य में परेशानी होगी और उसके पिता के भी स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। इसी के साथ साथ जन्म कुंडली के 9वें भाव पर अगर सूर्य बैठता है और अशुभ होकर के बैठता है तो ऐसे जातक को अति भावुकता से या अति क्रोध से बचना चाहिए।
जन्म कुंडली के 10वें भाव पर अगर बलिष्ठ सूर्य बैठता है, मतलब कि वो शुभत्व को धारण किए हुए अंश बल में ज्यादा है, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर और कारक है उस राशि में, तो ऐसा सूर्य जातक को सरकार से सम्मान दिलाता है, उच्च पद देता है, सरकारी विभाग में सरकारी वाहन और कर्मचारियों से भी उसको लाभ मिलता है। ऐसा जातक राज्य या सरकार से सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है और आर्थिक संपत्ति भी उसके पास अच्छी होती है। वो अपने परिवार का पोषण बहुत अच्छी तरह से करता है। ऐसा जातक अपनी माता का बहुत सम्मान करता है। और अगर दसम भाव पर अशुभ सूर्य बैठता है तो ऐसे जातक के पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। जातक को किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी सम्मान पाने से वो वंचित हो जाएगा। दसम भाव पर अशुभ सूर्य बैठने से जातक को सूर्य देव को हमेशा जल अर्पण करना चाहिए और इसी के साथ साथ गायत्री मंत्र या सूर्य देव का मंत्र करने से उसको फायदा मिलता है। जन्म कुंडली के एकादश भाव, जिसको लाभ भाव कहते हैं, अगर उस भाव में सूर्य बलिष्ठ होकर के बैठा है, सूर्य अच्छा बैठा है, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो ऐसा जातक बहुत समृद्धिशाली होता है। उसका बहुत मान प्रतिष्ठा होता है, समाज में व्यापक स्तर पर लोग उसको जानने वाले होते हैं। उसे जीवन में हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं और सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। और यही अगर अशुभ सूर्य है तो इन सब चीजों में कमी आएगी। जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर सूर्य बैठा है तो ऐसा जातक मेहनत परिश्रम तो करेगा लेकिन अपने धन का अपव्यय करेगा, धन संचित नहीं होगा और ऐसा जातक बहुत क्रोधी भी होगा, आलसी भी होगा। इसलिए 12वें भाव में सूर्य देव का बैठना शुभ फलकारी नहीं होता है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा ही जीवन संभव है। सूर्य को इसीलिए आत्मा का कारक कहा जाता है, क्योंकि आत्मा का पोषण करने वाला, शरीर के रूप में ऊर्जा देने वाला सूर्य देव ही है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य देव खराब प्रभाव दे रहे हैं, अशुभ हैं, तो ऐसे में जातक को प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, गायत्री मंत्रों का जप करना चाहिए और सूर्य के बीज मंत्रों का जप करने से भी फायदा मिलता है। ऐसे में जातक को गुड़ और गेहूं का दान हर रविवार को भिखारियों में या गरीब लोगों में वितरित करने से भी फायदा मिलता है। गुड़ और गेहूं का दान करने से सूर्यदेव मजबूत होते हैं, जल को अर्पित करने से सूर्यदेव मजबूत होते हैं, बीज मंत्र से, गायत्री मंत्र से भी सूर्यदेव मजबूत होते हैं। तो अपने सूर्यदेव को बलिष्ठ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारा यश, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ सूर्यदेव से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने जन्म कुंडली में सूर्य देव का 12 भाव में फल को जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।